सदियों से लोग परिंदों को देखते थे, उनकी ऊंची उड़ानों और खुले आसमान में आज़ादी को महसूस करते थे और उड़ने का सपना देखते थे, जैसे उनके दिलों में भी पंख उगाए हों। चीलों को ऊंचाई में उड़ते देख इंसान ने भी खुद को उन ऊंचाइयों पर सोच लिया, और बत्तखों को माइग्रेट करते देखकर ज़मीन से ऊपर उठने की एक चाह पैदा हुई, जैसे हर मौसम के साथ नई उम्मीदें उड़ान भरती हों। यह सपना एक जुनून बन गया, जिसने इन्वेंटर्स और आर्टिस्ट्स को परिंदों की आज़ादी को स्टडी करने के लिए इंस्पायर किया, ताकि वे भी कभी न कभी आसमान छू सकें। कल्पना कीजिए कि एक छोटे बच्चे लियो का, जो बाजों को ग्लाइड करते देखने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ता था, और हर बार उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती थी। वह उनके पंखों के स्केच बनाता था, हर रेखा में उड़ान का सपना बुनता था, और आसमान को एक ऐसी सड़क के रूप में देखता था जो ट्रैवल होने का इंतजार कर रही थी, जैसे बादलों के बीच कोई रहस्यमयी रास्ता छुपा हो। उसके मेंटर एलियास एक घड़ी साज थे, जिन्होंने समय की टिक टिक के बीच उसे एनकरेज किया। कुदरत सबसे बड़ी इन्वेंटर है और उसके पास हर सवाल का जवाब है। उड़ने के लिए हमें हवा के मास्टर्स से सीखना होगा, क्योंकि परिंदे ही असली टीचर हैं। साथ में वे हवा के स्टूडेंट्स बन गए, हर दिन कुछ नया सीखते, हर उड़ान में एक नई कहानी ढूंढते, और उड़ान के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए डिटरमाइंड थे, ताकि एक दिन वे भी आसमान की उन फुसफुसाहटों को समझ सकें। यह जर्नी पतंगों से शुरू हुई, रेशम और बांस के पुराने अजूबे जिन्होंने सबसे पहले इंसानों को आसमान को छूने दिया। इन पतंगों ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी कल्पना की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हवा में तैरती इन पतंगों ने इंसानों के मन में उड़ान का सपना बो दिया। लियो और एलियास ने पतंगे बनाई, हर क्रैश और सक्सेस से सीखा। उनके लिए हर टूटी पतंग एक नई सीख थी और हर ऊंची उड़ान एक नई उम्मीद। उन्होंने डिस्कवर किया कि उड़ान हवा के साथ एक बातचीत थी। पतंग की डोर थामे वे हवा के इशारों को समझने लगे, जैसे कोई पुराना रहस्य खोल रहे हों। उनके एक्सपेरिमेंट्स से एक बोल्ड आइडिया आया। क्या होगा अगर एक पतंग एक इंसान को उठा सके? क्या इंसान भी पंछियों की तरह उड़ सकता है? शुरुआती ग्लाइडर पायोनियर्स से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक छोटा ग्लाइडर डिजाइन किया, परिंदों और बीजों को क्लूज के लिए स्टडी किया। वे हर पंख, हर हल्के बीज में उड़ान का रहस्य ढूंढते रहे। उनकी वर्कशॉप सपनों की एक लेबोरेटरी बन गई, जहां लकड़ी और कैनवास को एम्बिशन से शेप दिया गया। हर कोना उम्मीद और जिज्ञासा से भरा था। उनका पहला ग्लाइडर किसी इंसान के लिए नहीं था, बल्कि एक सैंडबैग के लिए था, उनके टेस्ट फ्लाइट पर एक खामोश पैसेंजर। लेकिन उस उड़ान में एक नए युग की शुरुआत छुपी थी। टेस्ट के दिन लियो और एलियास अपने ग्लाइडर को उस पहाड़ी की चोटी पर ले गए जहां से सपने शुरू हुए थे। उनके दिलों में उत्साह और घबराहट दोनों थी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत मायने रखता था। हर कदम के साथ वे अपने सपनों के और करीब पहुंच रहे थे। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अपने बनाए हुए ग्लाइडर को मजबूती से पकड़ा। हवा में हल्की ठंडक थी और उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। एक पल के लिए ग्लाइडर नीचे झुका, मानो गिरने ही वाला हो, लेकिन तभी हवा ने उसके पंखों को थाम लिया और उसे ऊपर उठा लिया। यह एक जादुई पल था जब सब कुछ थम सा गया। ग्लाइडर तैरता रहा, हवा में संतुलन बनाते हुए 100 फीट का सफर तय किया। फिर वह घास में धीरे से उतर गया, जैसे किसी सपने की नरम लैंडिंग हो। वे हैरत में खड़े थे, उनकी आंखों में विश्वास और गर्व की चमक थी। यह पल उनके लिए अविश्वसनीय था। यह दूरी भले ही बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके लिए यह सब कुछ था, इस बात का सबूत कि उड़ान पॉसिबल थी और उनके सपनों में सचमुच जान थी। लियो खुशी से चिल्लाया, एलियास हंसे, और दोनों ने मिलकर डाउट पर जीत का जश्न मनाया। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने एक सपने को हकीकत में बुना था और उसे अपनी आंखों के सामने उड़ते हुए देखा था। यह उनकी कल्पना की उड़ान थी, जो अब सच हो चुकी थी। उस पल में वे एक नई दुनिया के किनारे पर पायोनियर्स थे, तैयार थे और भी ऊंचे सपनों के लिए और नई उड़ानों के लिए। ग्लाइडर की सक्सेस बस शुरुआत थी। पूरी दुनिया में इन्वेंटर्स ने इंजन और प्रोपेलर जोड़े, पावर से आसमान को जीतने के लिए डिटरमाइंड थे। लियो और एलियास ने हर ब्रेक थ्रू को फॉलो किया, अपनी वर्कशॉप को एक नई चुनौती के लिए ट्रांसफॉर्म किया, एक हवाई जहाज बनाना। सालों बाद उनकी क्रिएशन द विंड चेजर तैयार खड़ी थी।
लियो, जो अब एक यंग पायलट था, कॉकपिट में चढ़ गया। इंजन जिंदा हो उठा, प्लेन फील्ड में तेजी से दौड़ा, ऊपर उठा और अचानक लियो हवा में था। गांव नीचे छोटा होता गया। दुनिया एक टेपेस्ट्री की तरह खुल गई। पहली बार लियो ने दुनिया को एक परिंदे की तरह देखा, वंडर और आजादी से भरी हुई। वह बादलों को छू रहा था। उड़ने से सब कुछ बदल गया। ऊपर से दुनिया खूबसूरत और छोटी थी, चिंताएं दूर होती जा रही थी। लियो और एलियास ने सिर्फ एक प्लेन नहीं बनाया था, उन्होंने इंसानियत के सबसे पुराने सपने को पूरा किया था। उनकी जर्नी पतंगों से लेकर पावर्ड फ्लाइट तक यह साबित करती है कि क्यूरियोसिटी और करेज नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। उड़ान की कहानी जारी रही, कॉन्टिनेंट्स और कल्चर को जोड़ते हुए, आसमान को एक हाईवे में बदलते हुए। हर हवाई जहाज उन ड्रीमर्स की लेगेसी को ट्रेस करता है जिन्होंने छलांग लगाने की हिम्मत की थी। आसमान कोई लिमिट नहीं है, बल्कि एक इनविटेशन है, सपनों का पीछा करने के लिए, पायोनियर बनने के लिए और उड़ान भरने के लिए।